Good morning, students. Myself Suham Raj. Now we are going to start fourth lecture of kinematics, in which we study about graph of kinematics. Students, ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का। हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ, और यू मे से दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम लोग को देखना है कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस पोजीशन इज x2, दिस वन इज x1, this position is t2, this one is t1। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 वाई t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 को हम लोग कह सकते हैं डेल्टा x, t2 माइनस t1 को हम लोग कह सकते हैं डेल्टा t। डेल्टा x वाई डेल्टा t किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी। तो हम लोग ने देखा कि ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप ऑफ कॉर्ड है रिप्रेजेंट करता है एवरेज वेलोसिटी, और यू मे से दैट वेलोसिटी। अब हम लोग कुछ और ग्राफ देखते हैं। सपोज दैट हम लोग को पोजीशन टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, तो हम लोग उसे पोजीशन टाइम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए पोजीशन टाइम ग्राफ, सपोज दैट कोई बॉडी रेस्ट पर है, तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, और एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस मतलब टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है। वाई एक्सिस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं जा रहा है, पॉइंट ए पर ही स्थिर है। वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। तो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पर है। अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ पे? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, क्योंकि इट सफ़र्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो किस तरह से उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ पे? अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम लोग कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि इट सफर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और स्लोप पॉजिटिव है इसका, इसलिए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा है। सपोज दैट डी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पे इस तरह से
रिप्रेजेंट करेंगे अगर बॉडी डीएसलरेट कर रहा है तब। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, v2 v1 t2 t1 v2 माइनस v1 v2 माइनस v1 y t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 को हम लोग डेल्टा v लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 को डेल्टा t। डेल्टा वी वाई डेल्टा टी किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो द स्लोप ऑफ कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। और एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग कुछ और ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर देखते हैं। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो हम लोग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है तो हम लोग इस तरह से प्लॉट करेंगे, क्योंकि सिर्फ टाइम वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज होता तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर हम लोग को एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्लॉट कर, कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है तो हम लोग उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इट सफर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग बॉडी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बॉडी डीएसेलरेट कर रहा है तो हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर बॉडी डिसलेट कर रहा है तो हम लोग इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट पोजीशन टाइम ग्राफ है, इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ है, इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप इस ग्राफ को देखकर क्या समझ रहे हैं? तो द ग्राफ इस तरह से है। तो इसका हम लोग को
दिख रहा है कि टाइम टी नोड तक एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके बाद बॉडी रेस्ट में आ जाता है। टाइम टी नोड तक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, उसके बाद रेस्ट में आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।